हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जिनको जो है क्लच को और गियर को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम निकल के आती है। प्रॉब्लम क्या आती है उसके बारे में हम गाड़ी ड्राइव करते हुए बात करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही जो हम क्लच को ऑपरेट करते हैं 10 में से 8 बार तो गाड़ी जो है नॉर्मली आपकी उड़ जाएगी। बट सिचुएशन कहाँ आती है कि कई बार जो हमारी गाड़ी झटके से बंद हो जाती है। अब खाली जगह में भी ये प्रॉब्लम निकल के आती है, जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठे, आपने गाड़ी को स्टार्ट करा और क्लच को रिलीज करते ही गाड़ी एक झटके से बंद हो गई। तो अब ये प्रॉब्लम आती क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्लच का जो है आपको पहले बाइटिंग पॉइंट प्रैक्टिस करना है। पहले हम क्लच की बात कर लेते हैं। कहीं पर भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह कम है, तो कहीं पर भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हमारा जो है फोकस रोड पर इतना ज़्यादा बन जाता है कि क्लच को ऑपरेट करते हुए हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अब क्या गड़बड़ करते हैं, देखिए क्लच को जब भी आप रिलीज करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब गाड़ी आगे बढ़ती है, जैसे आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठा रहे हैं, जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ना शुरू होगी तो उस टाइम पे अगर क्लच को आपने एकदम से जल्दी छोड़ दिया ज़रूरत से पहले, तो होगा क्या, आपकी गाड़ी पूरा तरीके से मोशन में तो नहीं आएगी और एक झटका सा आपको फील होगा और कई बार उस झटके के बीच में गाड़ी बंद भी हो जाती है। तो सारा खेल जो है ना क्लच रिलीज पॉइंट का है, मतलब जो बाइटिंग पॉइंट कहलाता है ना, जो हाफ क्लच कंडीशन होती है उसमें आपकी गाड़ी किस तरह से उठ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब गाड़ी बंद होने का कारण यही होता है, देखिए आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं उस कंडीशन में गाड़ी कम बंद होगी। जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना तो उस कंडीशन में गाड़ी कम बंद होती है। गाड़ी बंद ज़्यादा कब होगी, जब आप कहीं गाड़ी को या तो मोड़ रहे हैं या चढ़ाई में कहीं उठा रहे हैं या बहुत ट्रैफिक में कहीं ड्राइव कर रहे हैं, आपने गाड़ी को रोका, फिर दोबारा से ट्रैफिक खुल गया, आगे गाड़ियां बढ़नी स्टार्ट हुई, आपने जल्दबाजी में क्लच को रिलीज करा और गाड़ी झटके से बंद। तो ये प्रॉब्लम आपको वहीं देखने को मिलेगी जहां पर ज्यादा ट्रैफिक या ज्यादा ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपका ध्यान बहुत जगह चला गया है या फिर क्लच से पूरी तरह से हट गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए जब भी आप कहीं ट्रिकी जगह पे जाते हैं, जैसे कहीं आपको हाईवे पे मर्ज होना है, गाड़ी मोड़ रहे हैं, गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, पार्किंग में लगा रहे हैं, तो वहां पर क्लच कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी देखिए गाड़ी को मैंने रोका, अब मुझे लेफ्ट राइट चेक करना है कि भाई हाईवे पे गाड़ियों का फ्लो कैसा है, मुझे गाड़ी को आगे मर्ज करना है, तो यहाँ पर वो सिचुएशन है। देखिए ध्यान हटा, पर मैंने क्लच की तरफ से बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करी। देखिए क्लच पे मेरा पैर है, धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ, अब गाड़ी मोशन में आई तो अब मैं क्लच को रिलीज करूंगा पूरी तरह से। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। देखिए जब भी आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो वहां पर क्लच को धीरे धीरे छोड़िए। कई बार होता क्या है, गाड़ी आपको लग रहा है कि आगे बढ़ रही है, आपने क्लच को झटके से छोड़ दिया तो उसमें गाड़ी आपकी जरूर बंद हो जाएगी। तो ये जल्दबाजी जो है ना, यही आपके क्लच पे बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी, तो उस सिचुएशन में गाड़ी बंद हो जाती है। तो जब भी आप क्लच को रिलीज करें, कई बार होता क्या है कि हमें लगता है गाड़ी आगे बढ़ने लग गई है पर गाड़ी में उतनी पावर नहीं होती है, उस टाइम पे आपने क्लच रिलीज कर दिया तो गाड़ी झटका देगी और बंद हो जाएगी। तो हमेशा गाड़ी को पहले पूरी तरह से मोशन में आने दीजिए, जब गाड़ी अपना मोमेंटम बना लेगी उसके बाद आप क्लच को धीरे से रिलीज करिए। जितना अच्छे से आप क्लच प्रेस कर रहे हैं उतने अच्छे से आपको क्लच को रिलीज करना है। इसके बाद आपको ये समस्या नहीं आएगी क्लच से रिलेटेड। दूसरी चीज गियर शिफ्टिंग की। अब गियर में क्या होता है, कई बार गियर में भी गाड़ी झटका देती है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए आपको सही गियर सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ जो है क्लच को रिलीज करना किस पॉइंट पे और किस पॉइंट पे प्रेस करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि गियर शिफ्टिंग स्मूथ हो आपकी, जैसे अभी हम हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंट गियर शिफ्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम कई बार एक ही स्पीड में लंबे टाइम तक ड्राइव करते हैं। जैसे फोर्थ आपने इंगेज कर दिया, इसमें ही आप काफी लंबा जो है ड्राइव कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं, जैसे भी टर्न आ गया है, यहाँ पर अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो आपको करना क्या है, क्लच जब हम प्रेस करते हैं कई बार हमारा हाथ ना पहले चला जाता है गियर स्टिक की तरफ और हम गियर को जो है पहले बदलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या है गियर आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, अटक सकता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जब भी जो है आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जो है अपने हाथ को जब आप गियर स्टिक पे रखते हैं तो उससे पहले, मतलब जब आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उससे पहले जो है आपकी जो है क्लच पूरी तरह से प्रेस हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको गियर लगाना है और यहीं पर काम खत्म नहीं होता है। अब इसके बाद मेन चीज आती है कि आप क्लच को रिलीज कैसे कर रहे हैं। देखिए आपने गियर को स्लॉट करा, गियर आपने लगा दिया, उसके बाद जैसे ही आपने गियर लगा दिया, क्लच को आपको एकदम से झटके से नहीं छोड़ना है।
क्लच एक ऐसा पार्ट है ना जिसको हमें बड़े प्यार से प्रेस करना है और बड़े प्यार से रिलीज करना है। अब बड़े प्यार से का मतलब ये नहीं है कि आप 3 सेकंड लगा रहे हैं क्लच को प्रेस करने के लिए और 3 सेकंड लगा रहे हैं रिलीज करने के लिए। इसमें भी दिक्कत निकल के आएगी, क्या दिक्कत आएगी वो भी बात करूंगा। पर यह है कि ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ना बहुत फास्ट हो जाता है। जब आप क्लच को प्रेस करते हैं रिलीज करते हैं ना, ये सेकंड्स में काम हो जाता है। मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट हाँ, शुरुआत में शायद हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप टाइम लें, बट वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जो है आराम से क्लच को ऑपरेट करिए धीरे धीरे। प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगी आपके लिए और आप क्विक शिफ्टिंग कर पाएंगे। अब देखिए, अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं क्लच को प्रेस करने रिलीज करने में, तो उस दौरान होता क्या है, कई बार हम एक्सीलरेटर का जो इस्तेमाल करते हैं ना साथ में, तो उसके कारण आरपीएम बढ़ते हैं। और अगर आपने क्लच प्रेस कर रखा है और एक्सीलरेटर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत यही निकल के आएगी कि भाई आपके जो है गाड़ी के आरपीएम बढ़ेंगे। जैसे ही क्लच को रिलीज करा, गाड़ी गियर पे आई और आपको झटका लगना शुरू। तो ये समस्या नए नए ड्राइवर्स के साथ ज़्यादा आती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि गियर शिफ्टिंग में ध्यान रखना है आपको कि आप जब भी गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्लच को अच्छे से ऑपरेट करिए। और गियर शिफ्टिंग के टाइम पे आपको एक्सीलरेटर का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जितना देर तक आपने क्लच प्रेस कर रखा है, जब तक रिलीज नहीं करा, तब तक एक्सीलरेटर का इस्तेमाल मत करिए। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उस दौरान भी आपको जो है एक्सीलरेटर से अपने पैर को हटा देना है। अब अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए थे कि भाई हम हाईवे पे 40 की स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, अगर हमें एकदम से डाउन शिफ्ट करना है, सेकंड में आना है, स्पीड ब्रेकर है कहीं पे, तो क्या हम आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डाउन शिफ्टिंग में जो है अपनी गाड़ी की स्पीड को एकदम से कम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप गियर को अपने हिसाब से ना लगा पाए। देखिए, इसके पीछे भी एक चीज़ है। जब भी हम गियर को चेंज करते हैं, देखिए एक पैटर्न दिया जाता है आपकी गियर स्टिक के ऊपर, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जब भी अप शिफ्ट करना है, अप शिफ्ट का मतलब अप मतलब आप गियर में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट से सेकंड आपने लगाया, सेकंड से थर्ड लगाया, इसमें आपको गियर को छोड़ना नहीं है। छोड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम ऊपर के गियर में जा रहे होते हैं ना, तो हम गाड़ी को स्पीड दे रहे होते हैं, गाड़ी का मोमेंटम बना रहे होते हैं। अब ऐसा तो कोई नहीं है जो फर्स्ट गियर में ब्रेक लेगा फिर सेकंड लगाएगा। भाई फर्स्ट के बाद आप एक्सीलरेटर ही लेंगे और उसके बाद जो है आप गियर को सेकंड में डालेंगे, फिर आप एक्सीलरेटर लेंगे, फिर थर्ड में डालेंगे। तो मतलब आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम को बढ़ा रहे हैं। तो जब भी गाड़ी को मोमेंटम चाहिए, स्पीड चाहिए, तो हम गियर को नहीं छोड़ेंगे कभी भी। ठीक है ना? आपको स्टेप वाइज जाना है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। इसमें क्या होगा, गाड़ी स्ट्रगल नहीं करेगी, इंजन पे लोड नहीं आएगा और आपका ट्रांसमिशन भी सही रहेगा। अब अगर आप गियर छोड़ देते हैं अप शिफ्ट में, तो होगा क्या, बीच की जो पावर बैंड है या फिर बीच की जो स्पीड है ना, वो आपने स्किप कर दिया, आप डायरेक्ट एक जंप ऊपर चले गए। जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो या तो आप स्टेप वाइज चढ़िए। जब आप चढ़ रहे हैं ऊपर, तो आपने एक एक स्टेप चढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप चढ़ जाएंगे, थकान कम लगेगी। पर अगर आप एक स्टेप छोड़ के चल रहे हैं तो आपको थकान ज़्यादा लगेगी और कुछ देर में आप थक जाएंगे। फिर आप 2 स्टेप छोड़ के चलेंगे तो आपको ज़्यादा थकान लगेगी, क्योंकि वहां पर आपको मोमेंटम चाहिए चढ़ाई में। अब सीढ़ी में आप उतर रहे हैं तो आप एक एक सीढ़ी को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप नीचे उतर रहे हैं, आपको वहां पर ज़्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल चाहिए। तो वही चीज़ आप समझिए गियर शिफ्टिंग में, कि जब भी आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं या फिर आपकी गाड़ी मोमेंटम में है, तो आपको जो है गियर को नहीं छोड़ना है। गियर को आप स्किप कब कर सकते हैं, जैसे हम ब्रेक ले रहे हैं। जैसे जो डाउट आया था कि स्पीड ब्रेकर आया, हमने भाई स्पीड को डाउन करा, 4th गियर में, 5th गियर में, हम डायरेक्ट सेकंड या फर्स्ट में आ सकते हैं। जी बिल्कुल आ सकते हैं आप, क्योंकि वहां पर आपको स्पीड नहीं चाहिए। आप स्पीड ब्रेकर की तरफ गए, आपने ब्रेक लिया, ब्रेक के साथ स्पीड कम हुई, आपने भाई स्पीड के हिसाब से गियर को सिलेक्ट करा। 50 से आप डायरेक्ट 10 पे आ रहे हैं, तो आप जो है 4th या 5th गियर से डायरेक्ट जो है फर्स्ट गियर में आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस यही लॉजिक अप्लाई होगा, गियर आप वहीं छोड़ सकते हैं। जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग में हम 60 में चल रहे हैं, अचानक से आगे ब्रेक ले लिया गाड़ी ने तेज, हमने एकदम से तेजी से ब्रेक का इस्तेमाल करा और साथ ही साथ क्लच का इस्तेमाल करा, और जिस भी स्पीड में चल रहे हैं, सपोज 80 में चल रहे हैं, स्पीड ड्रॉप या आप सेकंड पे आ सकते हैं, थर्ड पे आ सकते हैं, डिपेंडिंग लास्ट में आपकी स्पीड क्या है। तो सारा खेल जो है स्पीड का है कि आप फाइनली किस स्पीड में आ रहे हैं गाड़ी को रोकते समय। तो गाड़ी जब भी आप रोक रहे हैं, स्पीड डाउन हो रही है, तो उस टाइम पे आप गियर स्किपिंग कर सकते हैं, वो डेंजरस नहीं है और उसमें गाड़ी फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगी। बट अप शिफ्ट में अगर आप ये चीज़ करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो गियर शिफ्टिंग में इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और कई लोग जो हैं, कई जो सब्सक्राइबर लोग हैं मेरे फैमिली के, वो भी यही डाउट पूछ रहे थे कि भाई इसका आरपीएम क्या है और स्पीड क्या है जिसमें हम ड्राइव कर सकते हैं सिटी में। ये देखिए, सारा चीज़ ना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड होता है। गाड़ी का साइज़, गाड़ी पे लोड, एसी का यूज़, इंक्लाइन कैसा है,
मतलब चढ़ाई है, फ्लैट सरफेस है, डाउन हिल है, उसमें भाई गियर शिफ्टिंग हमारी पूरी तरह से बदल जाती है। इसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। भाई सेकंड गियर में जब आप फ्लैट सरफेस पे चल रहे हैं, वही एक चीज़ आप डाउन हिल में नहीं कर सकते, वही चीज़ आप अप हिल में नहीं कर सकते। लोड कितना है उसके हिसाब से सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी जब भी आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अभी आपको सुनने में बहुत सारी चीज़ें लग रही होंगी, बट जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे धीरे धीरे तो ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जैसे हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। तो सीखते समय बहुत डाउट चलते हैं, ये बस उन डाउट्स के आंसर थे कि क्या क्या गलतियां होती हैं और उन गलतियों का कारण क्या होता है। अब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखें। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, कभी भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट हमेशा लगा के ड्राइव।